हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक्सरसाइज 6.2 के दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने बड़े ध्यान से समझने हैं, धीरे धीरे समझेंगे। तो आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। ABCD एक समलंब है, इसको हम अंग्रेजी में ट्रेपीजियम भी कह देते हैं। समलंब की क्या खासियत होती है? इसके भुजाओं का एक सम्मुख जोड़ा, ये आपस में एक जोड़ा समांतर होता है, ABCD के समांतर है, और दूसरा समांतर नहीं होता। तो इसमें AB DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण दो हैं, AC और BD, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जो हरे से बना ये अभी आपने नहीं देखना है, ये बाद में बताऊंगा क्या है। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ये अनुपात बराबर दर्शाने हैं आपने, थेल्स थ्योरम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दिया क्या क्या है। ABCD एक समलंब है जिसमें विकर्ण AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपको समलंब दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है कि ये अनुपात बराबर है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे क्या, एक रचना करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना क्या है, बिंदु O से OE खींचिए जो AB के समांतर हो। अब क्योंकि ABCD एक समलंब है, अगर OE AB के समांतर है तो OE CD के भी समांतर हो जाएगी, क्योंकि AB और CD आपस में समांतर हैं तो OE के भी समांतर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं एक त्रिभुज लेता हूँ DAB। ध्यान से देखिए, DAB त्रिभुज, इसमें OE AB के समांतर है, तो आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि DE बटे EA बराबर DO बटे OB हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। ठीक है, कौन से त्रिभुज में? DAB त्रिभुज में। तो त्रिभुज DAB में क्या हो गया, EO समांतर है AB के, तो DE बटे EA बराबर DO बटे OB हो गया। थेल्स प्रमेय से इसको आपने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है जी, अब एक और त्रिभुज देखिए, ये तो ऐसे ले लिया ना आपने, दूसरा त्रिभुज ऐसे लीजिए नीचे की तरफ। ADC त्रिभुज में OE किसके समांतर है? DC के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, AE बटे ED बराबर AO बटे OC, अनुपात बराबर हो जाएंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो त्रिभुज ADC में EO समांतर है DC के, तो AE बटे ED बराबर हो गया AO बटे OC के, ये भी थेल्स प्रमेय से। अब दोनों समीकरणों को बड़े ध्यान से देखिए आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। यहाँ DE है, यहाँ EA है, यहाँ मैंने इसको ऊपर नीचे करके DE ऊपर कर लिया, यहाँ AE नीचे कर, जिससे ये सेम बन जाए। ये दोनों सेम हो गए, तो अगर इनका बायां पक्ष बराबर है दोनों समीकरणों का, तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, यानी कि क्या बराबर होना चाहिए, DO बटे OB बराबर OC बटे OA के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? DO बटे OB बराबर OC बटे OA के। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, AO को ऊपर लिख लें, DO को इधर ले आएँ। ठीक है, ये उधर चला गया, ये नीचे आ गया, तो क्या बन जाता है, AO बटे OB बराबर, ये नीचे आया था तो OC बटे OD। यही सिद्ध करना था आपने, यही अनुपात सिद्ध करने थे ना, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वो इसका विलोम है, जो भी आपने क्वेश्चन किया इसका उलट है वो। ठीक, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। यहाँ पर अनुपात जो आपको पिछले क्वेश्चन में सिद्ध करना था वो पहले ही दिया हुआ है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। यहाँ पे ABCD एक समलंब नहीं दिया हुआ, आपने सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है सिंपल, और आपको ये अनुपात बराबर दिया हुआ है, सिद्ध करना है कि वो एक समलंब है। समलंब सिद्ध करने के लिए आपको क्या सिद्ध करना काफ़ी है कि अगर आप ABCD के समांतर सिद्ध कर दें तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार लिख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। दिया है कि एक चतुर्भुज, यहाँ पे समलंब नहीं दिया, एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा अनुपात कौन सा बराबर है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO के। सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं। रचना पिछले क्वेश्चन जैसी ही है। OE किसके समांतर खींचा, AB के, लेकिन अब यहाँ OE DC के समांतर नहीं हो सकता, क्योंकि AB और DC आपस में समांतर नहीं दिए हुए। ये सिद्ध करने हैं आपको, समलंब सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना है। तो हमने क्या बनाया, OE AB के समांतर बनाया, और इस त्रिभुज में हम थेल्स थ्योरम लगाने वाले हैं। DAB में थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। प्रूफ इसका उत्पत्ति, त्रिभुज DAB में मैंने अभी पीछे त्रिभुज दिखाया, OE समांतर है AB के, तो DE बटे EA बराबर हो गया DO बटे OB के, ये थेल्स प्रमेय से हो गया। ठीक है,
लेकिन आपको प्रश्न में जो अनुपात बराबर दिया है वो क्या है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। अब इसको देखते हुए, ऊपर DO है नीचे OB है, इसको देखते हुए हम इसको क्या बनाते हैं, DO ऊपर ले जाते हैं और उसके नीचे BO रखते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, DO उधर गया, AO को नीचे ले आए, तो DO बटे BO हो गया बराबर CO बटे AO, ये हो गया। अब इसको समीकरण 2 माना, इसको 1 माना। अब 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये इसके बराबर हो गया। 1 और 2 समीकरण से क्या सिद्ध हुआ कि DE बटे EA बराबर CO बटे AO के। देखिए ध्यान से, DE बटे EA बराबर CO बटे AO के, DE बटे EA बराबर CO बटे AO के हो गया। इसका मतलब ये अनुपात बराबर हो गए, तो ये OE किसके समांतर हो गया, CD के। थेल्स थ्योरम का विलोम लग गया यहाँ, ठीक है। अगर अनुपात बराबर हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, रेखाएं समांतर हो जाती हैं। समीकरण 1 तथा 2 से आपके पास आ गया DE बटे EA बराबर CO बटे AO, अतः EO DC के समांतर है, परंतु EO हमने खींचा था AB के समांतर, अब EO DC के भी समांतर है, EO AB के भी समांतर। इसका मतलब क्या हो गया, AB DC के समांतर है, और अगर AB DC के समांतर हो गया तो इसका मतलब ABCD क्या हो जाता है, एक समलंब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, अपने बड़े ध्यान से करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।